बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 on differential equations 2. The course code is MTH 406. I am your instructor for this course, Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College Madri, फैसलाबाद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कल वाले लेक्चर में भी हमने एक्सरसाइज नंबर 10.9 मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ उसके कुछ क्वेश्चंस का सलूशन डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर भी हमारा उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज भी हम एक्सरसाइज नंबर 10.9 के कुछ क्वेश्चंस के सलूशन को डिस्कस करेंगे। उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। बेसिकली हमने 3 और 4 दोनों क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। तो मैं तरतीब के साथ, पहले ये गलती से जो है वो स्कैनिंग में 4 हो गया, मैं 3 के ऊपर ही मूव करूँगा पहले। हाँ जी, ये क्वेश्चन है 3। आपकी बुक के ऊपर 20 की स्टेटमेंट होगी अगर आपने ली है एस.एम. यूसुफ की मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.9। हम डिस्कस कर रहे हैं पावर सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। क्वेश्चन नंबर 3 है y डैश माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका आपने पावर सीरीज सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। बाकी इंग्लिश की वर्डिंग तो ज़ाहरी बात है वही आएगी सारी। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y डैश माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। वी एज्यूम दैट 1, ये वाली जो इक्वेशन है, वी एज्यूम दैट 1 हैज़ पावर सीरीज सोल्यूशन। इसका पावर सीरीज सोल्यूशन है किस तरह का, जो हमारी स्टैंडर्ड जो पावर सीरीज़ है वो है y इज़ इक्वल टू सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। दिस पावर सीरीज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड टर्म बाय टर्म सो दैट इसका डेरिवेटिव फिर क्या बनता है, y डैश इज़ इक्वल टू सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n cn x रेज टू द पावर n माइनस 1। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड y डैश इनटू इक्वेशन नंबर 1, इसमें y डैश की जगह पे आप ये वाली कीमत दर्ज कर दें और y की जगह पे ये वाली कीमत दर्ज कर दें, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n cn x रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस k सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू 0। अब इसको, ये जो नेगेटिव साइन के साथ है, इसको उठा के आप राइट पे ले जाएँ तो ये सूरत हाल बन जाएगी। अच्छा, अब बच्चों एक चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि इसमें हमने 2 सीरीज़ का कंपैरिजन वगैरह 2 सूरतों में किया जा सकता, 2 उसके लिए शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। पहली ये होती है कि जब आप इस सीरीज़ को खोलें तो इसकी पहली टर्म में जो x की पावर है और इसकी पहली टर्म में जो x की पावर है वो दोनों सेम होनी चाहिए, और फिर ही आगे भी जो पावर्स हैं वो बराबर होंगी और फिर ही कोरस्पॉन्डिंग पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा ये है कि जब आप n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हो ना, तो यहाँ पे x की पावर 0 माइनस 1 बनती है, राइट। तो x की पावर क्या बनती है, माइनस 1, और जहाँ पे जब आप 0 पुट करते हो तो x की पावर बनती है 1, x की पावर 0 बनती है। तो इसका मतलब ये है कि पावर सेम नहीं है। पहले तो इस मसले को हल किया जाए ना, फिर ये सुमेशन के इंडिसेस को तो हम बाद में सेम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आप इस सीरीज़ की पहली ज़रा टर्म को खोलें। जब आप n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना तो x की पावर 0 माइनस 1 बनती है। अब आगे नेक्स्ट जो है उसमें n इज़ इक्वल टू 1 से ऑनवर्ड है ना वो सीरीज़ जो बची है, तो वो मैंने एज इट इज़ फिर दोबारा कंपोज करके लिख दी और राइट हैंड साइड को एज इट इज़ जो है वो रहने दिया। अब इसको आप ज़रा बेटा देखें कि जब n इज़ इक्वल टू 1 आप इसमें पुट करते हैं तो x की पावर 1 माइनस 1 यानी 0 बनती है, और इसमें भी जब आप n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की पावर 0 बनती है। लिहाजा अब ये सीरीज़ और ये सीरीज़, इनकी स्टार्टिंग टर्म्स में x की पावर सेम है, और ये हमने खोल के इसकी n इज़ इक्वल टू 0 के लिए सेपरेट कर ली है टर्म। ये तो ख़त्म हो गई 0 के साथ मल्टीप्लाई होके, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गई और ये भी एज इट इज़ यहाँ पे आ गई। अब हमने क्या करना है, तरीका पिछला ही इस्तेमाल करना है, और ये जो सुमेशन के इंडिसेस है ना ये हमने सेम करने हैं।
आपको पता नहीं n इज़ इक्वल टू 1 से शुरू हो रही है या n इज़ इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है। सो समेशन के इंडिसेस को सेम करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही वो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं आपस में। अच्छा, पीछे मैं जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करता था ना पिछले सारे क्वेश्चन में या एग्जांपल्स में, उसमें मैं समेशन के इंडिसेस को सेम करने के लिए ना के यूज़ किया करता था, लेकिन यहाँ पे सवाल में भी के एक दिया हुआ है। तो अब आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि वो दोनों के को आप आपस में गुडमर ना कर दें। ये के चूँकि दिया हुआ है बतौर एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के तौर पे के दिया हुआ है, तो अब मैं समेशन के इंडिसेस को सेम करने के लिए के इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा, बल्कि फ़र्क डालने के लिए मैं के डैश इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। याद रहे ये के जो है वो कांस्टेंट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब मैंने समेशन के इंडिसेस को सेम करने के लिए बजाय के डैश इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि इसके साथ मिक्सअप ना हो। अगर ये ना दिया होता फिर हमने के ही करना था। टेक के डैश इज इक्वल टू इसकी जो पावर है n-1 इन द सीरीज एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड एट द सेम टाइम के डैश इज इक्वल टू n इन द सीरीज एट द राइट हैंड साइड। तो ज़ाहिर है n इज इक्वल टू 1 पर k की क्या वैल्यू है के डैश की वो भी हम निकालेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1 इन के डैश इज इक्वल टू n-1 वी गेट k dash is equal to 0, and similarly for n is equal to 0 in k dash is equal to n we get k dash is equal to 0. So this 2 becomes, ये वाली जो 2 है आपकी ये फिर क्या बन जाएगी, ये वाली summation k dash is equal to 0 to infinity k dash plus 1 c k dash plus 1 x raised to the power k dash, ये के बतौर कांस्टेंट वैसे का वैसे ही, और समेशन के डैश इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के डैश एक्स के डैश। अब आपने देखा कि इधर जो सीरीज़ है और इधर जो सीरीज़ है एक्स की पावर के डैश की शक्ल में है और इधर भी एक्स की पावर के डैश की शक्ल में है, और के डैश इज इक्वल टू 0 से ये शुरू हो रही है, के डैश इज इक्वल टू 0 से ये शुरू हो रही है। तो आपके समेशन के जो इंडिसेस हैं, स्टार्टिंग इंडिसेस जो हैं वो भी जो है वो सेम हो गए हैं, दोनों शराइत पूरी हो गई। तो लिहाजा अब इसको कंपेयर किया जा सकता है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स। तो इधर ये कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट है और इधर सी के डैश, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे और साथ में ये के भी आएगा। सो वी हैव के डैश प्लस 1 सी के डैश प्लस 1 इज इक्वल टू के सी के डैश। याद रहे मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये के वो वाला नहीं जो हम पिछले सवालों में लेते थे, ये के हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है और ये कांस्टेंट है। वो पिछले सवालों वाला जो के हम करते थे ना, वो यहाँ पे हमने के डैश को कहा हुआ है। तो रिकर्शन फार्मूला बनाने के लिए सी के डैश प्लस 1 इज इक्वल टू के ओवर के डैश प्लस 1 सी के डैश, हम इसको 3 कह लेंगे। और अब के डैश की वैल्यूज़ बिल तरतीब 0 1 2 एंड सो ऑन हम इसमें पुट करते जाएंगे और कांस्टेंट्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। सो जब आपने इस के डैश की वैल्यू 0 पुट की तो ये साइड बन गई C1 और k ओवर 0 प्लस 1 सी नॉट। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई सी नॉट की शक्ल में के सी नॉट। फॉर के डैश इज इक्वल टू 1 इन 3, ऊपर वाली 3 इक्वेशन में जब आप के डैश की जगह पे 1 पुट करोगे तो C2 जो है वो आज बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनेगी k ओवर 1 प्लस 1 C1, ये बन जाएगी k ओवर 2 C1। अब C1 की ये वाली वैल्यू आप ज़रा यहाँ पे लगाएं के सी नॉट, तो ये बन जाएगी के स्केयर ओवर 2 बनना था ना, तो के स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं साथ में सी नॉट। ये C2 की वैल्यू आपके पास जो है वो बन गई। रिकर्शन फार्मूले में यानी इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप के डैश की वैल्यू 2 लगाते हैं तो C2 प्लस 1 के ओवर 2 प्लस 1 C2, तो C3 की वैल्यू आपके पास बन जाएगी के ओवर 3 के स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल सी नॉट। C3 की क्या वैल्यू बनेगी, ऊपर के क्यूब नीचे बनेगा 6 सी नॉट। 6 जो होता है ना ये 3 फैक्टोरियल होता है, तो C3 की वैल्यू क्या आ गई के क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल सी नॉट। अब ये एक पैटर्न बन गया ना बच्चों कांस्टेंट्स का, तो जितनी ऊपर पावर है उतना ही नीचे फैक्टोरियल है, साथ में सी नॉट है C3 की वैल्यू। तो C4 की वैल्यू अगर इसी पैटर्न को हम देखें तो वो बन जाएगी के 4 ओवर 4 फैक्टोरियल सी नॉट एंड सो ऑन, ये काम चलता जाएगा। कांस्टेंट्स आपने जो निकाले हैं उनकी ज़रा आप वैल्यूज़ जो हैं अब उनको पुट कर दें। C4 की वैल्यू आ गई ये यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, ज़ाहिर है मैंने आपको तरीक़ाकार बताया था कि आपने जब नोट्स बनाने हैं तो जैसे जैसे वीडियो चल रही है, जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ आती जाएं वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और साथ में आप अपने नोट्स पे वो सारा जो है वो चीज़ नोट कर लें, फिर आगे चला दें, फिर पॉज करके नोट कर लें, फिर आगे चला दें, फिर पॉज करके नोट कर लें।
इस तरीके से आप जो है वो अपना नीट रजिस्टर बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अगर वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप साथ साथ जो है वो अपनी नीट रजिस्टर बनाते जाएं। अच्छा, इसकी कुछ पेजेस की अरेंजमेंट आगे पीछे हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ये C4 की वैल्यू K4/4 फैक्टोरियल C0 निकल आई। इसके बाद जो हमारे पास आएगी सिचुएशन, इसके बाद अब आप आएंगे यहाँ पे। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़, क्या सोल्यूशन इसका बनेगा जी, y जो हमने एज्यूम जो सोल्यूशन है पावर सीरीज वो है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n। तो खोलेंगे तो y इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्केयर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x4। तो आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें ज़रा, तो y की वैल्यू आ जाएगी C0 प्लस k C0 x प्लस k स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल C0 x स्केयर प्लस k क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल C0 x क्यूब प्लस K4/4 फैक्टोरियल C0 x4 एंड सो ऑन। C0 को अगर आप इसमें से कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास जो चीज़ बनती है C0 को कॉमन लेने के बाद वो बन जाती है 1 प्लस के एक्स प्लस, ये C0 गलती से यहाँ पे जो है मेंशन है, और C0 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस के एक्स प्लस ये जो k स्केयर x स्केयर था इसको के एक्स होल स्केयर कर दिया डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और k क्यूब x क्यूब को के एक्स होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, इसको मैंने कहा है कि ये e रेज टू दी पावर के एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज़ है ये वाली। तो फाइनल आंसर क्या है, y इज़ इक्वल टू C0 e रेज टू दी पावर के एक्स। रीज़न क्या है, ये मैंने आपको उस वक्त कहा भी था कि ये आपने मैक्लॉरेन सीरीज़ ज़ुबानी याद करनी है। e रेज टू दी पावर x की मैक्लॉरेन सीरीज़ आपने याद की है और वो होती है 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे x को रिप्लेस करो के एक्स के साथ, तो e रेज टू द पावर के एक्स क्या बनेगी, 1 प्लस के एक्स स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस के एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो वो यही चीज़ है जो अंदर वाली है। तो ये e रेज टू द पावर के एक्स जो है वो ये सारी सीरीज़ का बेसिकली इसको कन्वर्ज कर रही है, और चूँकि एक्सपोनेंशियल है तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी पूरी रियल लाइन ही जो है वो हो जाएगा। सो ये हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन को, एक्सरसाइज 10.9। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन को, ये वाला है 4 है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है वो है y डैश प्लस y इज इक्वल टू 1। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y डैश प्लस y इज इक्वल टू 1। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। वी एज्यूम दैट 1 हैज़ अ पावर सीरीज सोल्यूशन। इसका पावर सीरीज सोल्यूशन है किस शक्ल का, y is equal to summation n is equal to 0 to infinity Cn x raised to the power n. This series can be differentiated term by term so that y dash is equal to summation n is equal to 0 to infinity n Cn x raised to the power n minus 1. Now putting the values of y and y dash into equation number 1, यहाँ पे आप ज़रा बच्चों इसको दर्ज करें, तो ये बन जाएगी n is equal to 0 to infinity n Cn x raised to the power n minus 1 प्लस n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अब आप ज़रा एक चीज़ बच्चे देखें कि ये दो सीरीज़ है ना, इनको हमने वो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि अगर हम इस सीरीज़ को खोलें तो इसकी पहली टर्म में x की पावर, और अगर इस सीरीज़ को खोलें तो पहली टर्म में x की पावर जो है वो दोनों सेम आनी चाहिए। अगर इसमें n इज इक्वल टू 0 हम पुट करें तो x की पावर 0 माइनस 1, यानी x की पावर बनती है माइनस 1। इधर अगर खोलें तो n इज इक्वल टू 0 तो x की पावर बनती है 0। तो इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा हमें खोलना पड़ेगा। इसकी पहली टर्म खोलें ज़रा n इज़ इक्वल टू 0 के लिए, तो ये टर्म बनती है प्लस, अब आगे n इज़ इक्वल टू 1 के लिए खोलना था और बाकी n की कीमतों के लिए तो मैंने उसको खोला नहीं बल्कि दोबारा कंपोज करके कॉम्पैक्ट करके लिख दिया। तो n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n Cn x रेज टू द पावर n माइनस 1, राइट। और ये जो थी इसको एज इट इज़ लिखा इज़ इक्वल टू 1। अब इसमें ये खासियत है कि आप ज़रा गौर करें तो n इज़ इक्वल टू 1 पुट करने से x की पावर 1 माइनस 1 यानी 0 बनती है, और इसमें n इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से भी x की पावर 0 बनती है। तो अब इन दोनों की जो स्टार्टिंग टर्म्स हैं वो आपस में सेम है। अब एक ही मसला रह गया है, और वो मसला ये है कि आपने इनके सुमेशन के इंडिसेस जो हैं इनको सेम करना है। तो उस तरफ हम बाद में आते हैं। ये ख़त्म हो गया, ये टर्म एज इट इज़ और ये टर्म एज इट इज़ इक्वल टू 1, राइट। अब हमने चूँकि कंपेरिजन्स करने होते हैं लिहाजा हम जो है वो ये जो n वाली है इसको उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाएं इधर,
तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n। अब आप ज़रा इसमें जो है वो गौर करें तो इशू ये है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकी सवालों से। इशू ये है कि ये जो टर्म है ना, ये वाली, ये है कांस्टेंट नंबर है ये। अब ज़ाहिर है जब हमने कंपैरिजन करने हैं तो इधर वाले कांस्टेंट का इधर वाले कांस्टेंट्स के साथ मुआवजना होना है। जब इधर हम n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो कांस्टेंट बनता है c नॉट, राइट। और जब इधर n इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x की पावर 0 यानी 1 फिर भी कांस्टेंट बनता है। तो हम इसकी पहली टर्म को खोल लेते हैं, इसको खोलें ज़रा n इज़ इक्वल टू 1 के लिए, तो बनती है 1 c1 x रेज टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस, अब आगे n इज़ इक्वल टू 2 के लिए जब खोलना है तो x वाली रकम आनी है, कांस्टेंट नहीं आनी। लिहाजा मैंने n इज़ इक्वल टू 2 से सीरीज़ को वंस अगेन कॉम्पैक्ट कर दिया, फिर उसको बंद कर दिया, पहली टर्म खोल ली। ऐसे ही इस सीरीज़ को भी पहली रकम के लिए खोला तो c नॉट x रेज टू द पावर 0 आ गया, और फिर n इज़ इक्वल टू 1 से ऑनवर्ड मैंने सीरीज़ को फिर बंद करके लिख दिया, चूँकि जब अब इसको मैं खोलूँगा तो x की पावर 1 यानी x वाली रकम आएगी, राइट। अब आप ज़रा देखें कि इसको ज़रा सिंप्लीफाई हमने किया तो ये c1 बन गया, सुमेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी एन सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। इधर आप आएंगे तो 1 माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें ज़रा, तो c नॉट और माइनस सुमेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n। अब ये भी, ये राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है, तो जब मैं मुआवजना करूँगा तो कांस्टेंट टर्म्स कांस्टेंट टर्म के बराबर आएंगी और सीरीज़ की टर्म्स जो हैं वो सीरीज़ वाली टर्म के बराबर आएंगी। अब इसको ज़रा आप खोलें तो क्या अब भी स्टार्टिंग x की पावर सेम है, n इज़ इक्वल टू 2 को आप ज़रा यहाँ पे पुट करें तो x की पावर बनती है 1, और अगर n इज़ इक्वल टू 1 को पुट करूँ तो फिर भी x की पावर 1 बनती है। सो एक मसला तो हल है कि जो है वो दोनों के स्टार्टिंग टर्म्स में x की पावर सेम है। अब अगली बात क्या है जी कि इन इंडिसेस को भी तो सेम करना है ना, फिर ही कंपैरिजन होगा। इसमें n इज़ इक्वल टू 2 से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें n इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है, सो वही k वाला तरीका। अब इसमें सवाल में तो k नहीं दिया हुआ, लिहाजा हम k ही ले लेते हैं k डैश की बजाय। मैं आपको इसके पार्ट्स जो है वो बना रहा हूँ, तो ये कुछ मिसिंग है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया है, यहाँ तक ये वाला जो है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना आपका। अब हमने ये इन कांस्टेंट्स की कीमत निकालनी है, तो वो मैं लेक्चर नंबर ये जो आपका 7 है इसका पार्ट 2 बना के उसमें आपको वो निकाल के बताता हूँ।